श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दिल्ली सल्तनत काल की जो इमारतें दिल्ली में बनी हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो मिला जुला किया कि आपको घूमने की जगह भी हम एक तरह से आपको बता रहे हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद भारत में तुर्क शासक द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण 1119 ईस्वी में दिल्ली विजय की स्मृति में दिल्ली के निकट महरौली में कराया गया था। इसके निर्माण सामग्री में हिंदू मंदिरों के अवशेषों का प्रयोग किया गया था। यह मस्जिद इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है और इसमें हिंदू प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। इल्तुतमिश तथा अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद का विस्तार किया था। दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा। राजस्थान के अजमेर में स्थित यह मस्जिद प्रारंभ में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज ने बनवाया था और बाद में जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 2.5 वर्षों में एक मेला भी लगता है। तो दिल्ली सल्तनत सिर्फ दिल्ली का ही नहीं हुआ, दिल्ली सल्तनत जो थी उस काल में जहाँ जहाँ पे चीज़ें बनाई गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली से कुछ दूरी पर महरौली नामक स्थान पर इस मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में शुरू करवाया था। ऐबक इस मीनार की एक मंजिल का निर्माण ही करवा पाया था, बाकी का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरी करवाया है। फिरोज तुगलक के समय इस पर बिजली गिरने की वजह से उसने चौथी मंजिल तोड़कर वहां 2 और मंजिलें बनवा दी। सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था। इस मीनार के आधार का व्यास 46 फीट तथा शिखर का व्यास 10 फीट है और इसकी ऊंचाई लगभग 237 फीट है। इस मीनार में लगभग 379 सीढ़ियां हैं। विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। यह ईंटों से बनी विश्व का सर्वाधिक ऊंची मीनार है। ऐसे कुतुब मीनार के मैंने एक और भी वीडियो डाला है जहाँ पे यह है कि कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो हमारे ही किसी हिंदू राजा ने बनवाया था जिसको इन्होंने तोड़वा के बनवाया था। ये भी इतिहास इसका मिलता है। फिर है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में करवाया था। इसका निर्माण 1231-32 में ईस्वी में मलकापुर में कराया गया। यह तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में पहला मकबरा था। इस मकबरे के चारदीवारी के बीच में लगभग 66 फुट का आंगन है एवं इसके चारों ओर दुर्ग जैसा घेराव किया हुआ है। फिर इल्तुतमिश का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने लगभग 1235 में करवाया था। इस मकबरे की आंतरिक दीवारें, फर्श और छत पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इस 42 फुट वर्गाकार इस इमारत के 3 ओर से दरवाजे बने हुए हैं। इल्तुतमिश द्वारा कुछ अन्य इमारतें भी बनवाई गई थी जिसमें हौज शमी, शमसी ईदगाह एवं जामा मस्जिद प्रमुख है। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था जिसका विस्तार बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। फिर अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण 1310 और 11 ईस्वी में करवाया था। अलाई दरवाज़ा कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ इमारत है। एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक चौकोर इमारत है। इस दरवाजे पर लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है किंतु कहीं कहीं पर संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है। इसमें कुरान की आयतों की सजावट बहुत आकर्षक तरीके से की गई है। फिर जमात खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का निर्माण निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास करवाया था। सल्तनत काल में बनी यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था और इसमें 3 कमरे हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली से कुछ दूरी पर श्रीनगर का निर्माण करवाया गया था एवं इस नगर में एक तालाब का निर्माण भी किया गया था जिसे हौज खास का तालाब कहा जाता है।
इसी क्रम में दिल्ली स्थित हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था। फिर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण खिज्र खां ने करवाया था। इस मकबरे में संगमरमर का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। फिर है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप ऊंची पहाड़ियों पर करवाया था। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था जिसे 56 कोट कहा जाता है। इस नगर में प्रवेश के लिए 52 दरवाजे बनाए गए थे। फिर गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। यह मकबरा मिस्र के पिरामिडों की तरह अंदर की तरफ झुका हुआ है। इस मकबरे में हिंदू मंदिर की शैली के अनुसार ऊपरी भाग में आमलक तथा कलश का प्रयोग किया गया है। मकबरे के ऊपरी भाग में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 81 फीट है। फिर जहांपनाह नगर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस नगर का निर्माण सीरी और राय पिथोरा के बीच में करवाया था। मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण इस प्रकार से कराया था कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहे। इसके चारों तरफ 12 गज मोटी सुरक्षा दीवार बनाई गई थी एवं 13 दरवाजे थे। वर्तमान में खंडर के रूप में इसके अवशेषों में सतपुत्र अर्थात 7 मेहराबों का पुत्र और विजय मंडल विद्यमान है। फिर आदिल शाह का किला। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस किले का निर्माण तुगलकाबाद के समीप ही करवाया गया था। फिर 12 खंबा। तुगलक कालीन में बनाई गई यह इमारत सामंत के निवास के लिए प्रयोग की जाती थी। यह इमारत तुगलक कालीन धर्मनिरपेक्ष इमारतों में विशिष्ट थी। इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ की सुरक्षा एवं गुप्त निवास था। फिर फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना की जिसमें एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल दिल्ली के शाहजहांबाद से दुगना था। इसके अंदर भवन, मस्जिद एवं राजमहलों का निर्माण किया गया। दुर्ग में 2 मंजिला इमारत के अवशेष मिले हैं जो संभवतः विद्यालय के लिए प्रयोग होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसी दुर्ग में टोपरा से लाया गया एक अशोक स्तंभ को स्थापित करवाया था। फिर कुश के शिकार। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित यह भवन मुख्य रूप से शिकार से संबंधित था। सुल्तान इसे शाहनुमा कहता था। इसके साथ ही मेरठ से लाया गया दूसरा अशोक स्तंभ स्थापित यहीं पर करवाया गया। फिर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। यह वर्गाकार मकबरा संगमरमर का है और लाल पत्थर से निर्मित किया गया है। मकबरे का गुंबद अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है और इसका प्रमुख द्वार दक्षिण की तरफ है तथा इसकी मजबूत दीवारों को फूल पत्तियों एवं बेलों से सजाया गया था। फिर खाने जहां तिलांगनी का मकबरा। अष्टभुजाकार में निर्मित यह मकबरा लाल पत्थर एवं सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे खाने जहां जूना शाह ने अपने पिता जो फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे उनकी स्मृति में बनवाया था। इस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। तुगलक कालीन अन्य प्रमुख इमारतें में खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद और कबरुद्दीन औलिया का मकबरा इत्यादि प्रसिद्ध है। फिर मुबारक शाह सैयद का मकबरा। लाल पत्थरों से निर्मित यह अष्टभुजाकार इमारत मुबारकपुर गांव में स्थित है और इसका निर्माण अलाउद्दीन आलम ने करवाया था। सर जॉन मार्शल के अनुसार इस इमारत का मुख्य दोष यह है कि निर्माणकर्ताओं ने इसे इतना ऊंचा बना दिया कि दर्शक की दृष्टि से ऊंचा है। फिर मुबारक शाह का मकबरा। इस अष्टभुजीय मकबरे का निर्माण सामान्य ऊंचाई से किया गया था तथा इसकी सजावट के लिए चीनी टाइलों का प्रयोग किया गया है। फिर बहलोल लोदी का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी ने 1418 में करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित इस मकबरे में 3 मेहराब एवं 5 गुंबद हैं और बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सबसे अधिक है। फिर सिकंदर लोदी का मकबरा है। इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने 1517 में करवाया था। इसके गुंबद के चारों ओर 8 खंभे बने हुए हैं तथा चारों किनारे पर ऊंचे बुर्ज बने हुए हैं। मुगल शैली के विकास में यह मकबरा प्रेरणा स्रोत रहा है। फिर मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ
हुआ ने इसका निर्माण करवाया था। यह लोदियों की स्थापत्य कला का सबसे सुंदर इमारत है। लोदी काल में निर्मित बड़े खां तथा छोटे खां का मकबरा निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। लोदी कालीन अन्य इमारतों में मोती मस्जिद, बड़ा गुंबद, पीली का गुंबद, शीश गुंबद, इम्ताज खां का जो गुंबद है वो बहुत प्रसिद्ध है। पर्सी ब्राउन ने इस गुफा को मकबरों का युग के नाम से संबोधित किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।